अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कानूनी इन्फॉर्मेशन और कानूनी मालूमात जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाए और आपका मसला हल हो जाए। तो आइए अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं प्री अरेस्ट बेल के बारे में। हमने प्रीवियस वीलॉग के अंदर बात की ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ बेल के बारे में, उसकी काइंड्स के बारे में, उसकी जो लॉ की मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं उनके बारे में। लेकिन आज हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्री अरेस्ट बेल की। इसकी ग्राउंड्स क्या हैं, इसकी जो लॉ के अंदर प्रोविजंस है वो क्या है, मेल ऑफ आईडी क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो एक कन्वेंशनल ट्रेंड चला आ रहा था कि एक्यूज के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता था कि वो साबित करे कि किसी दूसरी पार्टी कंप्लेनेंट ने उसके खिलाफ मेल ऑफ आईडी की बुनियाद के ऊपर एफआईआर कटाई है और उसकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म होनी चाहिए। इसके बारे में कुछ नई बातें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आर्टिकल 10 है हमारे आइन का, उसके प्रोस्पेक्टिव के अंदर इस मामले को जो है वो देखा गया है और एक रीसेंट जजमेंट आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, आपने प्री अरेस्ट बेल के अंदर हर तारीख को पेश होना होता है अदालत के अंदर। आप अगर नहीं पेश होते और आपकी अदम जो है वो नॉन अपीयरेंस की वजह से आपकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके बारे में लॉ क्या कहता है, इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अपने इस वीलॉग के अंदर। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपको कानूनी मालूमात जो है वो बर वक्त मिलती रहें और आप उससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। जी हाँ, सबसे पहले नाजरीन मैं ग्राउंड्स की बात करूँगा। प्री अरेस्ट बेल के अंदर जो एक प्राइम ग्राउंड होती है वो यही होती है, और वो थी इससे पहले भी, अभी जो रीसेंट जजमेंट आई है उससे पहले भी यही एक ग्राउंड थी कि जनाब बदनीति की बुनियाद के ऊपर जो है वो कंप्लेनेंट ने मेरे खिलाफ पर्चा कराया है, मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई है, या पुलिस जो है वो बदनीति की बुनियाद पर मुझे अरेस्ट करना चाहती है। जो हम पिछली जजमेंट में देखते आए वो यही था कि एक्यूज जो है, मुलजिम जो है, वो इस चीज़ को साबित करेगा और ये ग्राउंड लेगा और इसको वो साबित करेगा। लेकिन रिसेंट एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जो जिसके अंदर 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके अंदर बड़ी एक एलेबोरेटेड जो है वो डिस्कशन की, और आइन के तनाजुर के अंदर उन्होंने कहा कि ये देखा जाए कि जो आइन इंसानी हुकूक की जो है वो एक हिफाजत करता है, उसकी फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है, उसकी लिबर्टी को, उसकी डिग्निटी को, उसके फ्रीडम को, उस तनाजुर में देखा जाए कि प्री अरेस्ट बेल जो है उसका क्या स्कोप हो सकता है। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि देखें, प्रेजेंस जो है वो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है, यानी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो एक जुर्म करने के मुतालिक जितना जो है मवाद है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको प्री अरेस्ट बेल मिलनी चाहिए। उसके अंदर जो बर्डन है वो एक्यूज़ की बजाय तफ्तीशी ये बताएंगे कि जनाब इनके खिलाफ़ हमारी क्या ग्राउंड्स हैं, हम इन्हें क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं। और ये भी देखा गया कि आर्टिकल 10A जो है आइन का, वो बेसिकली आपको गारंटी करता है कि फेयर ट्रायल मिलेगा। तो ये बेल को रिजेक्ट करना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है और कोर्ट इसे नहीं देगा, ये बात एक बिल्कुल गैर मुनासिब नज़र आती है। तो इस जजमेंट के ज़रिए जो है वो ये बताया गया कि आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल को गारंटी करता है, उस सेंस के अंदर इस पिटिशंस को देखा जाए, और कोर्ट ने फिर देखा भी। अगली बात यह है कि जो उन्होंने ये भी पॉइंट डिस्कस किया कि जनाब ये अगर आपके पास आईओ के पास उनके खिलाफ कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, अरेस्ट करने की कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, तो ये इट्सेल्फ एक मेल ऑफ आईडी है ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट और तफ्तीशी। ये मुल्जिम ने या जो एक्यूज है उसने ये साबित नहीं करना, क्योंकि ये अगर रिकॉर्ड के ऊपर उनके खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है, एक्यूज के खिलाफ कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं, तो फिर तो आपकी बात समझ आती है। अगर वो नहीं है तो आप उसको फिर भी अरेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इस चीज़ की गमाजी है कि आपके पार्ट के ऊपर, यानी पुलिस
तफ्तीशी और एक कंप्लेनेंट के पार्ट के ऊपर मेलाफाइडी मौजूद है। अच्छा, अगला जो पॉइंट इस जजमेंट के अंदर डिस्कस हुआ वो यही था कि सफिशिएंट ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। मेलाफाइडी को साबित करना जो है वो बेसिक रूल जो पहले हुआ करता था, इस जजमेंट ने जो प्री रेस्ट के बेल के स्कोप को वाइडन किया और इस मामले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। अच्छा, अगली उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की जो कुछ प्रोविजंस हैं लॉ की, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि सेक्शन 54 CRPC जो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसका ये एम्पावर करता है किसी भी तफ्तीशी को कि वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसके अंदर किसी मुलजिम को अरेस्ट करे। ठीक, अब इस पावर का होना एक बात है और उसको इस्तेमाल करना एक दूसरी बात है। जब कोई तफ्तीशी इस पावर को इस्तेमाल करना चाहेगा, यानी कि कोई बंदा अगर प्री अरेस्ट बेल लेने गया है, उसके खिलाफ FIR है, तो आईओ सिंपली आके ये नहीं फरमा सकते कि जनाब ये देखें सेक्शन 54 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर हम मुलजिम को गिरफ़्तार कर सकें। भाई, उस पावर का होना एक बात है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक आप उसको जस्टिफाई नहीं करते तो ये शो करता है कि आपके पास आपके पार्ट के ऊपर, यानी कि तफ्तीशी और कंप्लेनेंट के पार्ट के ऊपर कोई मेलाफाइडी है। उन्होंने फर्दर ये कहा कि जनाब आईओ को ये अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं अगर इस मुलजिम को अरेस्ट करता हूँ या मैं पकड़ता हूँ तो मैं उससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ, कौन सा मटीरियल मैं उनसे ले सकता हूँ। तो ये ग्राउंड्स अगर अवेलेबल नहीं हैं तो फिर जो है वो उनकी ज़मानत, यानी मुलजिम की ज़मानत जो है वो बनती है। अगली बात उन्होंने ये की कि जो आर्टिकल 41J है पुलिस ऑर्डर 2002 का, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको सफिशिएंट ग्राउंड्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तीसरा उन्होंने जो हवाला दिया वो रूल 26(1) पुलिस रूल 1934 का दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये जो पावर्स आईओ को अरेस्ट करने की दी गई हैं ये परमिसिव हैं, ऑब्लिगेटरी नहीं है। परमिसिव यानी इजाज़त देती हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाती कि जो सेक्शन 54 के तहत जो अपना जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अंदर लाजमन आपने अरेस्ट करना है मुलजिम को, ऐसा नहीं है। वो परमिसिव हैं, इजाज़त देने वाली शिकें हैं, प्रोविजंस हैं। वो आपको ये जिम्मेदारी आयद नहीं करती तफ्तीशी को कि आपने लाजमन मुलजिम को पकड़ना है। उसके अलावा जो बात की गई वो यही थी कि जनाब आप एक मैकेनिकल वे के अंदर 302 का मुलज़म है तो आपने लाजमी पकड़ना है। आप अपने आप से पूछें और देखिए कि कंप्लेनेंट के पार्ट के ऊपर कोई मेलाफाइडी तो नहीं है। ये जजमेंट ने जो है वो हमारी प्री अरेस्ट बेल जो है उनके एप्लीकेशन के स्कोप को वाइडन किया है और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है। एक अगला पॉइंट जो प्री अरेस्ट बेल के ज़िम्मे में आता है वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR हो गई है और आप प्री अरेस्ट बेल के लिए गए हैं तो नाज़रीन ये याद रखें कि आपने हर पेशी के ऊपर, यानी हर डेट के ऊपर आपने असालतन ज़रूर पेश होना है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। 498 CRPC के तहत ये पिटीशन फ़ाइल की जाती है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीलॉग में भी बता चुका हूँ। फिर मैं रिपीट किए देता हूँ कि आपको हर पेशी के अंदर जो है वो कोर्ट में हाजिर होना है। अगर आप इसके अंदर पेश नहीं होते तो एक नई हमारी जो प्रोविज़न आई है 498A CRPC की, उसके तहत आपकी पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर अब खारिज कर दिया जाए तो उसके अंदर भी एक जजमेंट आई है, उसके अंदर भी ये कहा गया कि आप अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज किया है या जो है वो सेशन कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज किया है इस बुनियाद के ऊपर कि जो एक्यूज़ हैं वो कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं हुए, तो तब आपने क्या करना है, आप एक नई पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ उनको इस ग्राउंड के ऊपर खारिज करेगा कि उन्होंने आपके साथ यानी कोर्ट के साथ कोऑपरेशन नहीं किया, वो सालतन हाजिर नहीं हुए, तो लिहाजा उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया, मेरिट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपने पिटीशन आपकी खारिज हो गई अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर या अदम हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर,
तो तब आपने एक नई पिटिशन उसी कोर्ट के अंदर आप फाइल कर सकते हैं। कोर्ट उसके अंदर दो सूरत हाल देखेगा, या तो वो आपकी पिटिशन को एक्सेप्ट करेगा कि आपकी जो अदम हाज़िरी थी वो किसी वैलिड ग्राउंड पे थी, तो आप कोर्ट उस मेरिट की बुनियाद के ऊपर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो अगर कोर्ट उसको मेरिट की, अगर आपकी एप्लीकेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करते और मेरिट को डिस्कस करते हैं, तो ये जजमेंट एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट की आई है, वो ये फरमाती है कि जनाब ये खिलाफ कानून है और इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट जो है वो मामलात को मेरिट के ऊपर डिसाइड करे। तो यही थी प्री अरेस्ट बेल के मुतालिक जो चीज़ा मैं बातें आपको बताना चाहता था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी नए वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।